आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे जितने भी श्रोता हैं उन सभी को मधु का प्यार भरा नमस्कार और आप सबको नए साल की शुभकामना भी। और आज का दिन वैसे भी हम भारतीयों के लिए और हिंदी भाषी प्रेमियों के लिए खास है, क्योंकि आज है 10 जनवरी। 10 जनवरी का दिन पूरी दुनिया में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य है हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना। 2006 से ही हिंदी दिवस की शुरुआत हुई थी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी अफसोस होता है कि हमें अपने ही देश में हिंदी की पहचान बनाए रखने की जरूरत पड़ रही है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि आज हिंदी को बहुत बढ़ावा मिल चुका है। अब डिजिटल दुनिया देखें या कहीं और देखें, अब हिंदी का प्रसार बढ़ रहा है। लोग हिंदी का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं और ये हमें खुशी भी देता है और गर्व भी होता है हमें इस बात से। दोस्तों, 2 दिन बाद 12 जनवरी यानी राष्ट्रीय युवा दिवस, जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, नरेंद्र नाथ दत्त का जन्मदिन। स्वामी जी का व्यक्तित्व हम सभी के लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहा है। उनके अनमोल विचार, समाज के प्रति उनका योगदान, उनके सिद्धांत युवाओं में एक नई शक्ति, नई ऊर्जा भर देते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए, ये संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद जी को हमारा शत शत नमन। युवा ही हमारे देश का भविष्य है और देश की उन्नति की बागडोर भी इन्हीं के हाथ में है। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में वो क्रांति है, वो तेज है जो सारे युवाओं में नई चेतना भर देता है, उनके दिलों में सकारात्मकता पैदा कर देता है। तो इसी सकारात्मकता के साथ, इसी ऊर्जा के साथ हम हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं नीलम कुलश्रेष्ठ की लिखी, उन्हीं की आवाज में एक लघु कथा, बस फटाफट। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं नीलम कुलश्रेष्ठ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, बस फटाफट। ये कहानी आजकल के युवाओं की परेशानी की है कि आजकल अनऑर्गेनाइज सेक्टर या असंगठित क्षेत्र किस तरह से युवाओं का शोषण कर रहे हैं। तो कहानी सुनिए, बस फटाफट। ऊंची गगनचुंबी इमारतें, सड़कों पर देशी विदेशी कारें, 2 पहिया वाहनों की गूंज इस इलाके से कभी खत्म नहीं होती। इमारतों व होटलों के शीशों से झांकती संपन्नता देखकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि भारत अभी भी विकासशील देश है। उसकी 5वीं मंजिल पर लगा है बिज एड का बोर्ड। इस ऑफिस के शुभारंभ होने का हर मीडिया में खूब शोर मचाया जा रहा है। उसकी ब्रोशर्स की क्या भाषा है देखिए। क्या आप एक ही समय में 2 जगह हो सकते हैं? लेकिन बिज एड आपको एक ही साथ प्रतिदिन इस शहर की 30 लाख लोगों की भीड़ में प्रस्तुत करेगा। बिज एड एक बहुत बड़ी बिजनेस डायरेक्टरी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता की तरह प्रकाशित करेगा। आपका परिचय इस डायरेक्टरी में कुछ इस तरह दिया जाएगा कि लोगों की नजर में आपके बिजनेस की बाजार में अच्छी इमेज बन जाएगी। हर विज्ञापनकर्ता को एक अपने ही व्यवसाय से संबंधित लोगों की पेन ड्राइव मुफ्त दी जाएगी। हर एक टेलीफोन मालिक को कंपनियों में, हवाई अड्डों व रेलवे स्टेशनों पर यह डायरेक्टरी बिल्कुल मुफ्त बांटी जाएगी। प्रिशा ने बिज एड का अखबार में विज्ञापन देखा और फटाफट नौकरी का आवेदन दे दिया। वह उसका चयन भी हो गया। बीए के दूसरे साल की परीक्षा के लिए गर्मियों की छुट्टी में उसने ये नौकरी कर ली थी। बस ऐसे ही फटाफट वे पनोरमा मॉल में घूमती फिरती थी, बिखरे बिखरे बालों में लहराती, स्कर्ट में जो पर्स वह अपने सीने में लगाए रखती उसमें उसका विजिटिंग कार्ड रखा होता। उसके विजिटिंग कार्ड में छपा था सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेल्स एग्जीक्यूटिव? उसकी सहेली कोकला तो हैरान रह गई। तूने अभी बीए भी नहीं किया और इतना बड़ा पद पा गई। आजकल के जमाने में डिग्री कौन देखता है। जहाँ किसी होटल या कंपनी में बिज एड के विज्ञापन मांगने जाती हूँ तो लोग मेरी बातचीत
और चुस्ती फुर्ती देखकर स्वयं ही कहने लगते हैं मैं उनके यहाँ नौकरी कर लूं। ओ, लेकिन तू तो कह रही थी तू सेल्स एग्जीक्यूटिव है, बैठे बैठे कुर्सी से ही रौब जमाती होगी। अरे यार, कहाँ का रौब। प्राइवेट कंपनी वाले पद का नाम कुछ और देते हैं, काम कुछ और देते हैं। वे झेप मिटाती फटाफट चल दी थी। मालिक मिस्टर चंद्रकांत ने 4-5 लड़के लड़कियों के दल अलग अलग क्षेत्र के लिए बना दिए थे। ये दल अपने क्षेत्र में स्थित कंपनियों की सूची लेकर अपने अपने वाहनों पर अलग दिशा में निकल पड़ते। प्रिशा अपने पर खुद हैरान हो जाती, वे इतनी स्मार्ट है, यह वह स्वयं भी नहीं जानती थी। बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों से विज्ञापन के लिए चेक लिए बिना वहां से हिलती नहीं थी। एक बार एक कंपनी के मालिक ने इतना भर कहा था, हमारा व्यवसाय वैसे ही फैल गया है, हमें विज्ञापन की क्या जरूरत है। सर, आप क्या बात करते हैं, देश की जानी मानी कंपनीज भी विज्ञापन देती हैं, आपका व्यवसाय उनसे तो बड़ा नहीं हो गया। प्रिशा के आत्मविश्वास व बातों से वह ऐसे बेबस हो गए कि 2000 का चेक दे दिया था। मम्मी उसकी सूरत देखकर उदास हो जाती। तो दोपहर भर धूप में भागती फिरती है, अपने चेहरे का रंग तो देख, काला पड़ गया है, तो उससे कौन शादी करेगा। अरे, जब विज़ की मैं सेल्स डायरेक्टर बन जाऊंगी तब देखना, 10 लड़के हाथ जोड़े मेरे आगे पीछे घूमेंगे। प्रिशा, इतना ऊंचा मत उड़। 15 दिनों बाद उसके 2 पहिए का पेट्रोल का बिल देखकर पापा अलग चिड़चिड़ाने लगे थे। अपने मालिकों से पेट्रोल का खर्च तो पहले मांग लिया होता, मेरा रुपया बर्बाद करिए दे रही है। इतवार को वह अपने पड़ोस की हेमा भाभी को उत्साह से बताने पहुंच गई। भाभी भाभी, मैं एक 5 स्टार होटल में गई थी। इतने बड़े होटल में तू अकेली चली गई, तुझे डर नहीं लगा? उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। थोड़ी झिझक तो हो रही थी, लेकिन हिम्मत करके घुसी गई। सीधे होटल के मैनेजर से मिली। होटल के मैनेजर इतना समय देंगे ये मैंने सोचा ही नहीं था। वह विज्ञापन देने के लिए 10 मिनट में तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत चेक काट कर दे दिया। फिर मेरे बारे में, मेरे घर वालों के बारे में पूछते रहे। उन्होंने कहा, तुम इतनी छोटी उम्र में भी बहुत स्मार्ट हो। जब मैं चलने लगी तो वह कहने लगे कि उन्हीं के होटल में मैं रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर लूं। फिर मुस्कुराकर यह भी कहा कि मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ। कहते कहते शर्मा कर प्रिशा ने अपने दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया। भाभी उसकी बात सुनकर थोड़ी चिंतातुर हो गई। देख, बड़े बड़े लोग लड़कियों के मामले में पूरे बाज होते हैं, बाज। तू संभल कर रहना, तेरी उम्र ही कुछ ऐसी है। सामने वाला लड़कियों को चारा डालने के चक्कर में रहता है। तो क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? वह छटपटाकर उठने लगी। अरे बैठ तो सही। उन्होंने प्रिशा की बाह पकड़कर सोफे पर बिठा लिया। आकर्षक तो तू है ही, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में तू जाती है, किसी रईस के चंगुल में न फंस जाए, इसलिए समझा रही हूँ। ओह, ये भाभी भी हाउसवाइफ है, उससे जल उठी हैं, ये कितना जल रही हैं। वो प्रिशा मन ही मन सोचने लगी। महीने का अंत आते ही चंद्रकांत ने वाकई 1 तारीख को उसका पूरा पैसा दे दिया, उसके पेट्रोल का बिल भी पे कर दिया। दूसरे महीने जब वह पे लेने गई तो चंद्रकांत जी ने अपनी मजबूरी बताई कि कुछ कस्टमर का पैसा नहीं आया है, कैसे पेमेंट करूं। तीसरे महीने भी यही बात की तो वह गुस्सा उठी, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। वे हड़बड़ा कर खड़े हो गए। आप जैसी ब्यूटीफुल स्मार्ट लड़की नौकरी छोड़ देगी तो कंपनी कैसे चलेगी? वह गर्व से फिर भर उठी और फिर 2 पहिया दौड़ाती विज्ञापन जुटाने में लग गई फटाफट। विज्ञापन इकट्ठा करने का काम पूरा हो गया। मिस्टर चंद्रकांत के चेहरे की चमक बढ़ गई। आप लोगों ने तो बहुत फुर्ती से बहुत सा काम पूरा कर दिया है। सारे लड़के लड़कियों ने उन्हें घेर लिया। सर, इसी खुशी में एक पार्टी हो जाए। चलो, कल दोपहर का खाना बिज़ आपको एक 5 स्टार होटल में खिलाएगा। आपकी पे के साथ एक गिफ्ट भी दी जाएगी। हिप हिप हुर्रे, सब खुशी से झूम उठे। प्रिशा तो दृढ़ इरादा कर चुकी थी कि माँ अब कितना चिल्लाए डांटे, वे नौकरी छोड़ने वाली नहीं है। घर में रहो तो मम्मी बोरिंग काम में लगाए रखती है। कभी कहेगी, प्रिशा आटा मल देना, जरा धनिया साफ करके दे दे। अरे, अभी वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर सुखाए नहीं है। जा प्रिशा, जरा ये अचार छत पर धूप में रखा। जैसा प्रिशा ही सारे घर की अम्मा है, वही सब करेगी। दूसरे दिन बनी संवरी अपनी आदतानुसार फटाफट लिफ्ट की तरफ दौड़ती फटाफट 5वीं मंजिल पर पहुंच गई। दफ्तर के सामने लड़के लड़कियों की भीड़ खड़ी हुई थी। क्या हुआ? प्रिशा हैरान होकर पूछने लगी। दफ्तर में ताला लगा है, देख तो।
बाहर बिजेट का कोई बोर्ड भी नहीं है। एक लड़का बोला, कहीं मिस्टर चंद्रकांत अपना पूरा सामान व हमारी तनख्वाह लेके गोल तो नहीं हो गए? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ उनका ऑफिस है। वे अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड थे। डेडिकेटेड तो वे पैसे समेटने के लिए थे। तभी पास की कंपनी के मैनेजर शोर सुनकर अपने ऑफिस से बाहर निकल आए। वह हैरानी से बोले, आप लोग यहाँ कैसे? अपने नए ऑफिस में नहीं गए? मैं इतवार को यहाँ आया था। चंद्रकांत ट्रक पर दफ्तर का सामान रखवा रहे थे। वह बता रहे थे कि अब वे दूसरे एरिया में ऑफिस ले रहे हैं। क्या आप लोगों को उन्होंने पता नहीं दिया है अपना नया? नहीं तो हमें तो कुछ भी नहीं पता। मिस्टर चंद्रकांत हमें चूना लगा गए। चारों ओर से क्रोधित आवाजें उठने लगी। हमारी तनख्वाह का क्या होगा? महीने भर का पेट्रोल का पैसा कौन देगा? एक लड़का बोला, यदि अभी मिल जाए तो मैं उसका गला दबा दूं। पूरा झुंड गुस्से में बड़बड़ाता खिसियाया सा नीचे उतर आया था। सभी बेहद क्रोध एवं आक्रोश में थे। घर जाने से पहले प्रिशा ने एक नजर 5वीं मंजिल पर डाली। इमारत वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन बिज एड के सुनहरे अक्षरों वाले बोर्ड का कहीं पता नहीं था। वह 2 दिन में ही गायब हो गया था, बस फटाफट। नीलम कुलश्रेष्ठ की ये लघु कथा बस फटाफट अभी आप सुन रहे थे। भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मुझे यानी मधु को इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार। हिंदी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया।